हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू इक्वेटर एकेडमी देहरादून। हम लोग इस वीडियो के थ्रू बात करेंगे जो आपके यूकेपीएससी लेक्चरर है उसका क्या नया पैटर्न जो है, क्या क्या हो सकता है नया एग्ज़ाम पैटर्न। क्योंकि अभी तक खाली इतनी इन्फॉर्मेशन आई है कि भाई बाय द यूकेपीएससी की एग्ज़ाम जो है प्रीलिम्स कैंसिल हो गया है। अब अगली स्टेज क्या होगी, क्या प्रीलिम्स होगा या सीधा मेंस होगा। क्योंकि ये एग्ज़ाम क्यों कैंसिल किया गया है, जैसे कि आप लोगों ने पढ़ा होगा, इस एग्ज़ाम का प्रीलिम्स कैंसिल करने की मेन वजह ये थी कि उनको सब्जेक्ट वाइज पोटेंशियल जो एस्पिरेंट्स थे, ये जो कैंडिडेट थे, वो नहीं मिल पा रहे थे। ठीक है, प्रीलिम्स में क्योंकि पहले जीएस का पेपर था पूरा का पूरा, टीचिंग एप्टीट्यूड का क्वेश्चन थे आपके, रीजनिंग और मैथ्स के थे। तो पिछले सालों में उनको ये लगा बोर्ड को और यूकेपीएससी और जो भी आपका आयोग है या एजुकेशन डिपार्टमेंट है कि टीचर्स उस पोटेंशियल से नहीं मिल पा रहे, उस इन डेप्थ नॉलेज के नहीं मिल पा रहे जो मिलने चाहिए। तो अब नया एग्जामिनेशन पैटर्न क्या हो सकता है, मुझे पूरी उम्मीद है कि अप्रैल के पहले वीक में या अप्रैल में ही हमको पता चल जाए। लेकिन मुझे लगता है कि कुछ ये एग्ज़ाम का पैटर्न अगर होगा तो इट इज़ सिमिलर टू यूपीपीएससी जो आपका जीआईसी लेक्चर का पेपर है उसके थ्रू होगा। उनके यहाँ पहली स्टेज में आपका क्या होता है, प्रीलिम्स का एग्ज़ाम होता है और फिर दूसरा आपका मेंस का एग्ज़ाम होता है। ठीक है, अब यहाँ प्रीलिम्स एग्ज़ाम में उन्होंने जो पैटर्न रखा है वो कुछ इस तरीके का रखा है, जैसे कि आप देख ही रहे हैं सामने स्क्रीन पर, कि एक ही पेपर उनको दिया जाएगा जिसमें 120 क्वेश्चंस आपके होंगे। ठीक है, टोटल मार्क्स जो होंगे इस 120 क्वेश्चन का आपका 300 मार्क्स का पेपर होगा। ठीक, और ये जो 120 क्वेश्चन है ये दो कह सकते हो यूनिट या सेक्शन में डिवाइड किए गए हैं। सेक्शन ए मान लो और ये सेक्शन बी मान लो। सेक्शन ए जो है उसमें आपके 40 जो हैं वो जनरल स्टडीज़ के क्वेश्चन जो है वो दिए जा सकते हैं। और इस जीएस में जो है वो आपका, अब मान कर चलें, जो एक जनरल स्टडीज़ आपकी होती है जिसमें आपका हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स, करंट अफेयर्स, ये सब आपका होता है। और दूसरा आपका इसमें जो वहाँ रखते हैं यूपी के में, यहाँ भी मुझे लगता है कि उत्तराखंड का जो जीएस है 40 में हो सकता है कि 10 क्वेश्चन या 15 क्वेश्चन दे दें। तो मान के चलें कि लगभग 30 क्वेश्चन जीएस के हो गए और या 25 से 30, चलो फ्लक्चुएशन ले लेते हैं, 25 से 30 जीएस के क्वेश्चन हो गए। और यहाँ पर जो है आपके लगभग मान के चलिए कि 10 से लेकर आपके 15 क्वेश्चन जो हैं वो उत्तराखंड के हो गए। ठीक है, 80 क्वेश्चन जो है वो प्योरली जो है वो आपके सब्जेक्ट के आएंगे। जैसे कि मैं बायोलॉजी पढ़ाता हूँ तो बायो के पूरे 80 क्वेश्चन आएंगे और इसका सिलेबस लगभग वही होगा जो अभी आपको दे रखा है, जिसमें आपका सारा जो है आपका क्या कहते हैं, माइक्रोबायोलॉजी से लेके एल्गी, फंजाई, ब्रायोफाइटा, टाइटोफाइटा, आपका कॉडेटा, नॉन कॉडेटा हो गया, एनिमल फिजियोलॉजी हो गई, इन्वायरमेंट हो गया, प्लांट फिजियोलॉजी हो गई, बायोकेमिस्ट्री हो गई, वो सारी चीज़ें आपकी आएंगी। ठीक है, तो यहाँ से मुझे ऐसा लगता है कि जो इनका मकसद है कि भाई हमें एक पोटेंशियल कैंडिडेट मेंस के लिए मिले, तो 80 क्वेश्चन जो है जो अच्छा करेगा आपका, मुझे ऐसा लगता है कि वो मेंस में क्वालिफाई, जिसका सब्जेक्ट अच्छा होगा। 20 क्वेश्चन में हो सकता है कि यहाँ पे 40 क्वेश्चन में टीचिंग एप्टीट्यूड भी जोड़ दें, क्योंकि यहाँ तो नहीं दे रखा, लेकिन हो सकता है जोड़ दें इसमें। तो मैंने बोला ना कि सब अभी भी पता नहीं चल पा रहा है, वो लोग भी बैठे होंगे यूकेपीसीएस के लोग जो है। तो ये एक पैटर्न की पॉसिबिलिटी है। अब देखते हैं ये कितना हम लोग का जो अंदाज़ा है सही निकलता है या गलत निकलता है। तो जनरल स्टडीज़ में 30-10 और हो सकता है टीचिंग के कुछ क्वेश्चन दे दें, 5-6 क्वेश्चन, और 80 आपके ऑप्शनल। मेंस का पैटर्न जो है वो जो रखा जाता है उधर की तरफ, वो जनरल हिंदी और ऐसे है। तो मुझे लगता है कि ये तो पूरी तरीके से शायद ना दें। 300 मार्क्स का आपका जो क्वेश्चन है वो आपका पूरा ऑप्शनल, जैसे कि बायो का जो है वही जो मैंने बताया कि पूरे आपके 200 क्वेश्चंस जो हैं या जो भी आपके 150 क्वेश्चंस हैं वो दिए जा सकते हैं। अब यहाँ पे देखना पड़ेगा कि क्या ये इसी पैटर्न को अडॉप्ट करते हैं, यानी कि जनरल हिंदी और आपका ऑप्शनल के क्वेश्चन, या फिर देखते हैं कि इसमें ये ना रख के आपका सिर्फ ऑप्शनल पेपर का रखें। तो मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा आप लोग कि आप लोगों को क्या लगता है, क्या ये पैटर्न फॉलो होने जा रहा है। उम्मीद है शायद ये वाला तो पेपर ना रखें, है ना, और ये वाला रख दें, या हो सकता है कि इसकी जगह जो आपका टीचिंग एप्टीट्यूड के क्वेश्चन है कुछ वो आपके रख दें, 50 क्वेश्चन या 60 क्वेश्चन या 100 क्वेश्चन।
ठीक है, तो बड़ा इंटरेस्टिंग रहेगा ये जानना। और फिर देखिए इतना चेंजेस अगर ये करेंगे तो आप मान के चलिएगा कि आपको कम से कम 5 से आपके लगभग 6 महीने तो आप लोग को मिलने चाहिए। यानी कि अगर ये अप्रैल में नोटिफिकेशन जारी करते हैं कि भाई ये हमारा पैटर्न है और यही पैटर्न अगर ये अडॉप्ट करते हैं, इसमें थोड़ा बहुत चेंजेस करते हैं, तो लगभग अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त सितंबर, तो यानी कि आपका पेपर अक्टूबर नवंबर के आसपास मुझे लगता है कि पड़ेगा। तो यानी कि होल सम में अभी भी यही समझ में आपको आ रहा है कि ऑप्शनल ही आपकी जो सब्जेक्ट है वही आपकी एक बैकबोन होगी इस एग्ज़ाम को क्वालिफाई करने की। तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा क्या ये पैटर्न फॉलो अप हो सकता है, क्या आपको ये पैटर्न कैसा लगता है, क्या यही पैटर्न होना चाहिए या सीधे मेंस में 200 क्वेश्चन आपके ऑप्शनल के होने चाहिए। वेट करेंगे 10 अप्रैल तक। उम्मीद है कि 10 अप्रैल से पहले पहले यूकेपीएससी भी क्लैरिफाई कर दे स्टूडेंट्स को कि क्या पैटर्न होने वाला है।